हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के जरिए सीखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज को किस लिए यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और इस वेरिएबल का मैं एक नाम दे देता हूँ फर्स्ट नेम। मैंने इस वेरिएबल का नाम दिया फर्स्ट नेम और इसकी कुछ वैल्यू दे देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर दिया अपने चैनल का नेम हैवी कोडिंग। अब गाइस मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को पास कर दूँगा। देन उसके बाद हम चलते हैं ब्राउज़र पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ चुकी है हैवी कोडिंग। अब गाइस मेरे को इसमें एक और टेक्स्ट ऐड करना है और तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस वेरिएबल का मैं यहाँ से नेम चेंज कर लेता हूँ लास्ट नेम। देन इसके अंदर की मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ यूट्यूब चैनल। मैंने यहाँ पर दी इसकी वैल्यू यूट्यूब चैनल। अब फिर से मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी करके इसके अंदर वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ। अब गाइस ब्राउज़र पर चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दो आउटपुट आ चुके हैं। अब गाइस ऐसे अगर आपको मल्टीपल्स वैल्यू इसमें ऐड करते हुए जाने तो आपको कितने सारे यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे और कितने ही सारे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेंगे ताकि आप उनको आउटपुट दिखा सके। तो गाइस इसी चीज़ को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर एरे का फंक्शन दिया गया है। तो गाइस एरे क्या करता है, एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हमारे मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है। मतलब एरे के अंदर हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि एरे का सिंटैक्स क्या है यहाँ पर। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो मैं इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ARR। तो इससे हमें यूज़र को पता चल जाएगा हमने एक एरे क्रिएट करी है। अब गाइस एरे को क्रिएट करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन है, तीन तरीके के हमारे पास हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हम एरे क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, देन उसके बाद सेमीकोलन। अब गाइस स्क्वायर ब्रैकेट हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, एरे। तो एरे के अंदर मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देता हूँ। तो पहली वैल्यू मैं डालता हूँ यहाँ पर हैवी, देन कॉमा करके मैं यहाँ पर अब सेकंड वैल्यू डालूंगा। मेरे पास यहाँ पर नए नए वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ को इंसर्ट कराता जाऊँगा कॉमा देकर, देन सेमीकोलन का सिंगल कॉलन का यहाँ पर यूज़ करके। देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और नाम दे देता हूँ यूट्यूब, देन कॉमा करके मैं यहाँ पर दूंगा चैनल। अब गाइज मैंने क्या करा, एक ही वेरिएबल के अंदर यहाँ पर चार वैल्यूज़ दे दी है, तो इसी को हम कहते हैं एरे। अब गाइज एक बात यहाँ पर समझने की है कि जो हमारी चार वैल्यूज़ है ये एक्चुअल में मेरा एरे क्या लेगा, सिर्फ तीन वैल्यूज़। तीन वैल्यूज़ क्यों लेगा, क्योंकि जो हमारा पहला वर्ड जो लिखा है ये हमेशा ज़ीरो इंडेक्स माना जाता है। एरे के अंदर कुछ भी हम पहली वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो हमारी ज़ीरो इंडेक्स में जाती है। तो अगर मैं हैवी को यहाँ पर इंसर्ट करा रहा हूँ तो ये मेरा गया ज़ीरो में। देन इसके बाद जो कोडिंग आएगा वो आएगा मेरा वन इंडेक्स पे। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ वापस से। तो जो दूसरा आएगा मेरा आएगा वन इंडेक्स पे। देन जो यूट्यूब आया हमारा ये हमारा सेकंड इंडेक्स पे आया है। देन जो चैनल है वो हमारा थर्ड इंडेक्स पे। इसलिए मैं कह रहा था कि जो भी यहाँ पर इंडेक्स माना जाएगा वो इसका सबसे लास्ट वाला जो क्या होगा यहाँ पर थर्ड, और जो सबसे पहला है यहाँ पर वो क्या है, ज़ीरो। तो गाइस अगर इसके मैं आगे कोई एक और वर्ड ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, तो अब ये मेरा माना जाएगा फोर्थ पे। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, फोर्थ। तो एरे को हमेशा अब याद रखना कि स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से होता है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन सभी की वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे यहाँ पर बार बार से इन सब की वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूँगा एरे वेरिएबल, रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो गाइस इसी तरीके से हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज का यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पर मल्टीपल्स वैल्यूज़ को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। अब गाइस एरे को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक और यहाँ पर मेथड है, और इस सब मेथड से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर शो कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज़ होता है। तो आपको वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने और उस वेरिएबल का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंडेक्स प्रिंट करना है।
तो मैंने आपको बताया था कि हैवी जो है मेरा 0 इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरे ब्रैकेट 0, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ मेरे पास यहाँ पर हैवी प्रिंट होके आया है। और मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर चैनल चाहिए तो चैनल के लिए क्या होगा 0 1 2 देन 3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा थर्ड इंडेक्स, रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास थर्ड एरे की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइज यही हमारी ब्यूटी है यहाँ पर एरेज की, कि हमें क्या करता है मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पर होल्ड करके रख सकता है एक ही वेरिएबल के अंदर, और हम चाहे जिसको भी यहाँ पर प्रिंट कराना चाहे उसके एरे के इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ इसमें कि हम एरेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वेरिएबल और एरे 2, देन इसको मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, न्यू कीवर्ड लिख के आपको लिखना है यहाँ पर एरे। याद रखना होगा कि आपको एरे का एक कैपिटल रखना पड़ेगा। अब गाइज मैंने ऊपर यूज़ करे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू एरे नहीं लिखा था, बट आपको अब यहाँ पर करना है राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू एरे लिख रहे हैं। अब गाइज सेम जैसे आप इसमें वैल्यू डालना चाहते हैं तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। अब गाइज मैंने यहाँ पर कोट्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तब यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं, बट जब हम कोई इंटीजर करते हैं तो यहाँ पर कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब गाइज मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा और इस एरे 2 को यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा। अब मैं ब्राउज़र पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारी एरेज की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुकी है। मैं क्या करूँगा, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सारी एरेज की वैल्यू आ चुकी है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर कोई इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, मुझे चाहिए जैसे यहाँ पर 4 वैल्यू, तो 4 वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 0 1 2 3, तो मुझे थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए 4। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू 4 आ चुकी है। अब गाइस ये तो था दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरे तरीके से हम यहाँ पर एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगा वेरिएबल एरे 3 इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पर एरे, ए कैपिटल देन एरे। तो गाइज ये हमारा ऑफिशियल वे होता है, इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, और इसकी भी मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाले एरे 3 को यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। ब्राउज़र पर चलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एरे की सेम वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इसकी भी इंडेक्सिंग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर सेकंड लिखता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेकंड लिखूँगा तो हमारे पास क्या आने वाला है 3 0 1 2। जैसे ही मैं ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरे 3 यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।